नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया होंगे। हाँ भी रीड वालों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। हम हमारी राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला में हमने मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग पढ़ रहे थे। मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग में हमने जोधपुर चित्रकला शैली कंप्लीट कर दी थी। आज दोस्तों हेडिंग डालें बीकानेर, यानी जिस शैली के बारे में पढ़े हैं उस शैली का नाम है बीकानेर शैली। बस दोस्तों, मारवाड़ शैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली है बीकानेर शैली। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा कि अगर मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग में से, मैंने पहले कह चुका हूँ, इसमें जोधपुर से भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बीकानेर, किशनगढ़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शैली है। किशनगढ़ तो सर दोस्तों भारत नहीं अपितु विश्व स्तर पर फेमस है, क्योंकि उसका जो चित्र है बनी ठनी का वो बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ ध्यानचंद जी के द्वारा। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली का दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आरंभ किसके समय हुआ, यानी आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली का आरंभ कब हुआ दोस्तों। तो आरंभ किसके काल में हुआ? तो 16वीं शताब्दी में हुआ था, महाराजा राय सिंह के काल में। महाराजा राय सिंह के काल में 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ये महाराजा राय सिंह है ना, इन्हीं महाराजा राय सिंह ने भागवत पुराण में रागमाला, भागवत पुराण और रागमाला ग्रंथ चित्रित करवाए। अब दोस्तों ये भागवत पुराण में रागमाला बीकानेर शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, प्रथम चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है वह है दोस्तों मथेरना कला। मथेरना कला, बस मथेरना कला और उस कला, बस दो ही चीज पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए बीकानेर से। आरंभ यानी बीकानेर शैली का आरंभ महाराजा राय सिंह के काल में 16वीं शताब्दी में हुआ। महाराजा राय सिंह ने क्या किया? भागवत पुराण यानी भागवत और रागमाला ग्रंथ का चित्रित करवाया। अब दोस्तों उल्लेख ये मिलता है कि बीकानेर शैली में चित्रित होने वाले प्रथम ग्रंथ कौन से थे? तो यही थे, मथेरना कला। इस मथेरना कला को कहते हैं दोस्तों बीकानेर शैली के आरंभिक या स्थानीय कला। बीकानेर शैली की आरंभिक कला, या इसी को कहते हैं स्थानीय कला। बस दोस्तों ये ध्यान रखो, यानी बीकानेर शैली की आरंभिक कला और स्थानीय कला कौन सी है? तो मथेरना कला है। मथेरना कला के बारे में आप याद क्या रखेंगे तो दोस्तों, मथेरना कला से प्रश्न जो पूछा जाता है, यानी जैन ग्रंथों तथा देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। इस शैली में, इस कला में जैन ग्रंथों और अपने जो भी देवी देवता हैं, देवी देवताओं का चित्रण। अब दोस्तों प्रश्न ये नहीं पूछा जाता कि मथेरना कला में क्या कुछ हुआ है, या तो ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली की आरंभिक कला कौन सा है, स्थानीय कला कौन सी। प्रश्न हमेशा आज तक जो पूछा हुआ ना, बस दोस्तों यही पूछा हुआ कि मथेरना कला कहाँ की फेमस है, कहाँ की फेमस है? बीकानेर कट्ठे फेमस है। बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मथेरना कला बीकानेर, मथेरना कला बीकानेर। मथेरना कला जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, बस इतना याद रखिए। आई होप आपको यहां तक समझ में है। मिटा दो दोस्तों। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उस कला। बीकानेर की है, जिसका नाम है उस कला। बस दोस्तों उस कला से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। बीकानेर शैली की बहुत इंपॉर्टेंट कला है ये भी।
उस कला से महाराजा अनूप सिंह के काल में, महाराजा अनूप सिंह के काल में ये कहते हैं कि लाहौर से बीकानेर आई, बीकानेर आई, ये मूलतः लाहौर की है दोस्तों। अब बीकानेर आई ना दोस्तों, तो मथेरन जो चित्रकार थे ना, मथेरन चित्रकारों ने इस कला को संरक्षण दिया। मथेरन चित्रकारों ने संरक्षण दिया, यानी इसको पोषित किसने किया? तो मथेरन चित्रकारों ने किया था दोस्तों। किसके काल में? तो महाराजा अनूप सिंह के काल में। अब दोस्तों इतनी तीन ही बातें याद रखनी है आपको बीकानेर से लिखी, ये मथेरना कला और उस कला, दो ही बातें याद रख। एक और इंपॉर्टेंट बात है बीकानेर शैली की विशेषता। अब दोस्तों जितने भी वर्तमान में आधुनिक राइटर है ना, तो राइटर क्या, पेंटर है। मान लो मैं पेंटर हूं और मैं अपनी सोना बाबू खातर एक चित्र बना के बेचू, कोई बढ़िया फेमस कोई चित्र चलना वर्तमान में, कोई चले, हाँ वही चले। अब पूरी तरह ऊपर जैसे मान लो मैं मेरा, यहाँ मेरा नाम लिख दिया, यहाँ कोई एक्स जनवरी उसका नाम लिख दिया, बोले तू मेरी हार्ट है, इसके अगर तू नहीं रहेगी तो मैं जिंदगी में नहीं रहूंगा। सीधा सा मतलब। पहली बात तो ऐसा कोई तीर नहीं होता दोस्तों, अगर ये तीर निकल गया हार्ट, यानी ये हार्ट है, अगर ये इसमें कोई हड्डी पाई नहीं आती, अगर तीर निकल गया तो वैसे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोस्तों ये बताने कर रहा हूँ, यानी मैंने ये चित्र बनाया, अब चित्र के नीचे क्या करता हूँ कि मैं मेरा हस्ताक्षर करता हूँ कि ये चित्र मेरा है, और मैं क्या कर देता हूँ जैसे कोई भी डेट है XYZ मेंशन कर दूँ। बस बीकानेर शैली की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है दोस्तों, यानी चित्रकार, पहली बार चित्रकारों ने क्या किया कि अपने नाम, पता और हस्ताक्षर का अंकन किया था, बस, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और घोड़िया बिल्लियों के चित्र तो सारी जगह मिले, और घोड़ों के सबसे ज्यादा चित्र तो यही मिले हैं, और ऊंटों के भी सर्वाधिक चित्र यही मिलेंगे। बस चार ही बातें याद रखनी है, ले देते याद रख सकते हो। मथेरना किसके काल में शुरू हुई? राय सिंह की। भागवत पुराण व रागमाला ग्रंथ का चित्रण हुआ बीकानेर शैली के प्रथम चित्र ग्रंथ है। मथेरना कला वहां की स्थानीय कला और आरंभिक कला है। जैन ग्रंथों का, यानी जैन ग्रंथ है, और देवी देवताओं का चित्रण हुआ। उस कला महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर आई और मथेरन चित्रकारों को संरक्षण। विशेषता क्या है? तो विशेषता एक तो हस्ताक्षर वाली याद रख लेना दोस्तों, एक ऊंट का जो चित्रण, ऊंट की खाल पट्टिकाओं पर जो चित्रण हुआ वो भी यहीं रहेगा। और क्या मिलेगा? तो अब देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या मिला है बीकानेर में। थे याद रखो, रख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हुई है दोस्तों, वर्तमान का इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र यही है। तो विशेषता में पहली बात तो यही ध्यान रखना, चित्रकार अपने चित्रों पर, चित्रकार अपने चित्रों पर हस्ताक्षर, पिता का नाम तथा तिथि, हस्ताक्षर, पिता का नाम तथा तिथि यानी डेट, फारसी भाषा में अंकन करते थे। बस ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, ये कभी नहीं पूछा किस भाषा में, फारसी भाषा में अंकन। अब प्रिंट वालों ये लगा दो बस, किस भाषा में अंकन? तो फारसी भाषा में। दूसरी क्या विशेषता है? तो घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण यही हुआ है, घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण कहाँ हुआ है? तो यही हुआ दोस्तों। और तो दोस्तों मुगल शैली का प्रभाव आरंभ में दिखता है, प्रभाव आराम से दिखने लगे दोस्तों। द्रविड़ शैली का प्रभाव देखने को मिला, बीकानेर शैली में द्रविड़ शैली का प्रभाव देखने को मिला दोस्तों। बीकानेर का, हालांकि हम जब पढ़ेंगे तो बीकानेर का एक शासक था, उसने कहते हैं दक्षिण भारत के समस्त मंदिरों को यहाँ कर लिया था। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी यहीं बने। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। हालांकि ये मंदिरों का चैप्टर है। काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल का चित्रण,
काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल पर चित्रण। वर्तमान में छोरा लेख सीख दे रखे अब पहला ऊंटा पर चलती वर्तमान में अपने पर चलने लगी। यानी आज चित्रकला भी कठू सीखिए आप 8वीं सीखिए बीकानेर की विशेषता है। और तो ऊंटों का सर्वाधिक चित्रण। अब दोस्तों ऐसा माना जाता है राजस्थान में कि सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बापूजी को। लेकिन ऊंट तो 1712 ईस्वी में आ गए थे। बाद में कौन लेकर आया था? आप सभी जानते हैं, कासिम आया था ना, वो ऊंटों की सेना पे आया। यानी जो अरबी आक्रमण हुए ना उसमें ऊंट आ गए थे। लेकिन फिर भी अपने ऊंट नहीं, वर्तमान में ऊंट ध्यान नहीं रखना है। शैली पढ़ रहे हैं बीकानेर शैली। 4 विशेषता 5 विशेषता ले दे के 5 लाइन याद रखनी है दोस्तों, कुछ भी नहीं याद रखना है। अब इसका स्वर्ण काल कोई प्रश्न नहीं बनता, बस प्रश्न उस्त कला पूछी जाती है, मिथेना कला, नाम में तिथि का अंकन, सर्वाधिक घोड़ों का चित्रण और ऊंटों का चित्रण, ऊंटों की खाल का चित्रण, बस ये, इससे अलावा कभी कोई प्रश्न नहीं। समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर शैली की। अरे समझ में आ गए? लाइक शेयर तो आप करते नहीं है दोस्तों। अभी कभी लाइक की कर दिया करो। लाइक करने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते होंगे। पढ़ लो, अब रीड वालो। आपके ये दिन आपको बहुत याद आएंगे, बहुत मिस करोगे दोस्तों। इतने सुंदर मौके आपको कभी जीवन में नहीं आएंगे। एक तो घर पर बैठकर खा लीजिए दोस्तों, इसमें नुकसान भी हुआ और फायदा भी। अब फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसकी बात कर लेता हूँ। यानी कोचिंगों का अपना एक फायदा रहता है और अपना एक नुकसान भी रहता है। नुकसान तो ये रहता है कि अपने टाइम वेस्ट भी करवा लेते हैं, क्योंकि बार बार एक चीज बता देता हूं दोस्तों, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर होता है। मोस्टली मेरा मानना है दोस्तों, ये कोई यानी मेरा पर्सनली व्यू है, कोई लागू नहीं होता है सभी पर, लेकिन फिर भी मोस्टली देख लेना, लड़का वर्सेस लड़की। ऐसी नहीं है कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़के ना, अधिकांश 90 छोरा तो यही करे दोस्तों। छोरा तो खास बात है। छोरो आपके जीवन में कदे हूँ जाता हूँ, 1 2 बारी कोचिंग ढूंढ रहे, एक बारी कोचिंग जाया तो सारा मास्टर हम गोल देख लिया, बस उसे पता चल जाता है बोले हम कोचिंग हम की कौन रख लो, या तो वो सेल्फ पढ़ेगा या फिर पढ़ेगा ही नहीं। समझ में ये बात? यानी आपको जो धाम जाके आना है ना, वो एक ही बार जाके आना। कोचिंग में एक कर मार्गदर्शन लेके आना। क्या खातर ले रहा है? सारे सिर्फ की खातर लेके आना है, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम में पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। बस इसी बातों के लिए कोचिंग होती है। बाकी कोचिंग में थी, सोचो कोचिंग में अगर सिलेक्शन होता तो एक कोचिंग में ही हो जाता, सारी कोचिंग में क्यों हुए फिर? क्योंकि सभी टीचर्स अच्छे हैं भाई, ये ध्यान। आपने बोली पाया हूँ कि केस का 8,000 बिठा ला गया कि ये गोली है, मियाँ तो बहुत तेज है, सारा कठोर दिल की है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितनी बार मौका मिले जितनी बार जाने की कोचिंग कोशिश करेगा। तो दोनों के है, इन्हें ये समझ में नहीं आता कि टीचर अब अच्छा करवा रहे हैं बुरा करवा रहे हैं। एक अच्छा लड़ने उस बात जाए ढोल बाजन दी तो गोलियों लड़का की फेवर है आज, तो लाइक शेयर हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीवन में एक या 2 बार से ज्यादा कभी कोचिंग मत करना किसी भी टीचर से। आपको अगर पढ़ना है तो घर पर बैठकर पढ़े, और घर पर बैठकर मत पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना कि आप रूम लेकर पढ़ें, क्योंकि वह मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं करती जो छत्ते को नहीं छोड़ती। छत्ता आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर शहद इकट्ठा करना है ना, आपके जीवन में मिठास लेकर आनी है, तो आपको शहद छोड़ना ही पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों बीकानेर शैली के बचे हैं चित्रकार। तो लास्ट बात करता हूं चित्रकारों की। तो कौन कौन चित्रकार है दोस्तों? चित्रकारों के नाम बता देता हूं। चित्रकार है आपके आसिर खां है, रुकनुद्दीन है, अली राजा है, आसिर खां, रुकनुद्दीन, अली राजा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुन्ना लाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। मुन्ना लाल और मुकुंद, मुन्ना लाल मुकुंद
ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चंदूलाल, बस अगर चित्रकार हम या प्रश्न पूछोगे तो आपको पूछेगा और कोई कौन। समझ में दोस्तों? तो बीकानेर शैली आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, आपकी छोटी छोटी शैलियाँ, एक नागौर है एक अजमेर है, तो पहले इनको कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले अजमेर शैली डाले, 3 ही लाइन है दोस्तों, ले दे के, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हेडिंग डाले भी अजमेर शैली, यानी 2 शैलियां इकट्ठी पढ़ लेते हैं। अजमेर शैली, अब दोस्तों अजमेर शैली से क्या प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों? प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक बैंगनी रंगों का प्रयोग यही हुआ, बैंगनी रंगों का प्रयोग। बस यहां की एक महिला चित्रकार है, बस रीट वाले सबसे ज्यादा फोकस ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, सीधा नाम दे दिया जाएगा और सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि इस महिला चित्रकार का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है, तो किससे होगा? अजमेर से होगा, और इसका नाम है साहिबा। अजमेर के अंतर्गत बिनाय ठिकाना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बार बार नए पढ़ने को मिले। जूनिया ठिकाना, जूनिया, इसके अलावा खैरवा, इन पर जो भित्ति चित्र मिले हैं दोस्तों, वो किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो दोस्तों वो अजमेर शैली की है। बस 2 ही लाइनें याद रख सको तो रख लेना, बाकी ये कभी प्रश्न पूछा बिना है तो अजमेर में सभी को पता है, खेरवा थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि दूधवा खारा आंदोलन हुआ था, ध्यान रख लेना दोस्तों, लेकिन कभी प्रश्न तो नहीं पूछा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। बैंगनी रंगों का भी पूछा जा सकता है, और ये तो सबसे, अगर 100 में से अगर मैं टीचर, मैं एग्जामिनर होऊंगा तो ये सवाल डालूंगा, क्योंकि अजमेर को कोई नहीं पढ़ के जाएगा, अजमेर को सभी स्किप करेंगे, और सबसे ज्यादा प्रश्न अब की बार के बनने की संभावना है वो यहीं से महिला चित्रकार जरूर पूछा जाएगा, और टीचर के एग्जाम में तो फेमस रहता है दोस्तों। तो समझे हुए अजमेर कंप्लीट। बैंगनी रंगों का प्रयोग, साहिबा चित्रकार है, बिनाय और खैरवा और आपका जूनिया, ये 3 ठिकाने हैं, इन पर जो भित्ति चित्र मिले वो यहाँ की विशेषता है। लास्ट बची नागौर शैली दोस्तों, यानी इसके बारे में लास्ट नहीं है दोस्तों, छोटी शैलियों में, उसके बारे में जैसलमेर और किशनगढ़ 2 बचेगी। नागौर शैली, नागौर शैली की विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। मारवाड़ शासकों द्वारा विकसित की गई शैली दोस्तों, पहली बात तो ये, मारवाड़ शासकों द्वारा विकसित की गई शैली। क्योंकि मारवाड़ का ही ठिकाना रहा था। अब मारवाड़ के शासक रहे थे दोस्तों अमर सिंह राठौड़, महाराजा अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने मतीरे की लड़ाई की थी। महाराजा भगत सिंह, और कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखना, अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह। इन दोनों में से तो दोस्तों ये नागौर के शासक भी रहे। मारवाड़ शासकों द्वारा विकसित की गई शैली कौन सी है? तो दोस्तों नागौर, ध्यान में रखें। नागौर दुर्ग के जो भित्ति चित्र है दोस्तों, नागौर दुर्ग के भित्ति चित्र इसी शैली की विशेषता है। बस एक ही जो पूछा जाता है दोस्तों, नागौर दुर्ग में जो कलात्मक बादल महल है दोस्तों, ये दो ध्यान रखना, कलात्मक बादल महल है। वैसे तो बादल महल और भी है, कलात्मक
बादल महल। इसी शैली की प्रमुख विशेषता है। यहां पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा पूछ लेता है बैंगनी रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ, तो बैंगनी का अजमेर में हुआ था, लेकिन बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है, बस ये ध्यान रखना, यह मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना था, यानी नागौर है ना दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मारवाड़ राज्य का ठिकाना। हालांकि ये सब तो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, वैसे ही बता रहा हूँ। ठिकाने को परगना भी कह देते हैं दोस्तों, जागीर भी कह देते हैं, ये सब इसी के नाम में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है दोस्तों। आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ नागौर शैली में इतनी विशेषता है, यहाँ का कोई चित्रकार नहीं है, अजमेर का था, वो मैंने एक आपको बता दिया। नागौर शैली मारवाड़ राज्य का ठिकाना था, मारवाड़ राज्य की जागीर थी, मारवाड़ राज्य का परगना था, मारवाड़ शासकों द्वारा विकसित की गई शैली थी। महाराजा अम्मा सिंह राठौड़, जिन्होंने करण सिंह के साथ में मतेरी की राठ भी लड़ी थी दोस्तों। महाराजा भगत सिंह ये नागौर के शासक भी रहे थे, लेकिन बाद में विलय हो जाता है। महाराजा अभय सिंह, नागौर दुर्ग के भित्ति चित्र है दोस्तों, वो इसी शैली की विशेषता है, लेकिन नागौर दुर्ग में एक स्थित है कलात्मक बादल महल, जो इस शैली की प्रमुख विशेषता है। बस यही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो बस यही हुआ है। तो ये लो दोस्तों, यानी बीकानेर मारवाड़ से मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग में हमने 4 इंपॉर्टेंट शैलियां, यानी एक तो जोधपुर है, उसके बाद में हमने बीकानेर, बीकानेर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, 4 इंपॉर्टेंट शैलियां पढ़ ली। अब 2 शैलियां बची है, एक तो जैसलमेर बची है और एक आपकी बची है किशनगढ़, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।